वन रैंक वन पेंशन की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने ओआरओपी की मंजूरी दे दी है। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसे में पेंशनर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए तो ये फायदेमंद की बात है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सिपाही से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक किसकी कितनी पेंशन और एरियर बढ़ करके मिलेगी। जो भी कहिए ओआरओपी का फाइनली रिवीजन हो गया है, ये तो सच में पेंशनर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए गुड न्यूज है। देखिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कैबिनेट में बैठक हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और वहां पर रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है ओआरओपी को लेकर के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रैंक वाइज एस्टिमेटेड इंक्रीज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि हमने स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर, लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत ही डिटेल में ट्यूटोरियल्स बनाए। सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए फटाफट से टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट आया कि 2022 हैव बीन कैलकुलेटेड एज अप्रॉक्स 23,638 करोड़ एज पर एप्लीकेबल डेयरनेस रिलीफ। तो जाहिर सी बात है कि जो एरियर डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें जो सरकार की तरफ से एक्सपेंस आएगा वो करीब 23,638 करोड़ रुपए का आएगा। और ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर जी ने जब रिलीज किया था तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि दिस एक्सपेंडिचर इज ओवर एंड अबव द ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ओआरओपी। तो जाहिर सी बात है कि जो ओआरओपी पहले मिला था उसके ऊपर ये काफी बड़ा एक्सपेंस है। एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, जो कि अगर आप एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं, एटीएच इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैंने पहले भी इस बात पर आपसे डिस्कशन किया था कि जो जेसीओज रैंक है, जो ओआरस को रैंक है, उनको सच में बहुत कम बेनिफिट मिला है ओआरओपी के अकॉर्डिंग। अगर आप रैंक वाइज देखेंगे तो जो हायर लेवल के रैंक है, जो उच्च अधिकारी है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिला है। इसके ऊपर भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। इसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया, आप उसे भी जरूर चेक करें। और अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं और सारी चीजों को क्लियरली समझते हैं। देखिए, अगर कोई सिपाही रैंक का है तो उनका जो पेंशन है वो आप देख सकते हैं कि 1/1/2016 यानी 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपया था। तो इसको जो रिवाइज किया गया 1 जुलाई 2019 को, तो ये बनकर के आया 19,726 रुपया। अब इसी पेंशन को फिर से रिवाइज किया गया 1 जुलाई 2021 को, तो ये जो पेंशन बना है वो है 20,394 रुपया। अब इस तरीके से अगर हम एरियर की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है कि ये जो एरियर है 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 जून 2022 तक का मिलेगा। तो अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन की जाए तो वो अप्रोक्स 87,000 होता है, यानी कि 87,000 रुपए मिलेंगे। अब ये जो सरकार पैसे देगी एरियर के रूप में, ये आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये हमने पहले भी बताया था और अभी भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने क्लियर पिक्चर नहीं किया है। अब जो भी इसके ऊपर जो क्लैरिटी आएगी सरकार की तरफ से, वो जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये ओवरऑल मामला है। अब आप रैंक वाइज देखिए कि किस तरीके से वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम नायब की बात करें तो इनका क्या होगा, इनका अगर नायब की देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनको जो इंक्रीमेंट मिला है वो 18,427 रुपए का है 1/1/2016 का। अब इस पे जब रिवीजन हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो 21,101 रुपया बना। अब यही रिवाइज हुआ 2021 में तो 21,930 और इनका टोटल जो बेनिफिट है वो निकल करके आ रहा है 1,14,000 रुपए। सेम इसी तरीके से आप हवलदार का देख सकते हैं 20,066 रुपए है। यहाँ पर फिर इनका 1 जुलाई 2019 को 21,782 रुपया बना, फिर 1 जुलाई 2021 में 22,294 और उसके बाद 70,000 रुपये फाइनली इनका रिवीजन हुआ। अब हम बात करते हैं नायब सूबेदार की। तो यहाँ पे नायब सूबेदार का अगर देखें तो 24,232 रुपया इनका 1 जनवरी 2016 तक था। अब इसको रिवाइज करके 26,800 रुपये हुए। फिर रिवाइज हुआ 1 जुलाई 2021 में तो 27,597। उसके बाद फाइनली जो इनका एरियर बनेगा जुलाई 2019 से लेकर के जून 2022 तक, तो वो है 1,08,000 रुपए। अब इसी तरीके से जो सूबेदार मेजर है उनका 33,526 रुपया इनका पेंशन। ये जो बेसिक पेंशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो 1 जनवरी 2016 का कैलकुलेटेड पेंशन है, ये बेसिक पेंशन होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो महंगाई भत्ता राहत मिलता है वो अलग चीज है, उसके बारे में भी हमने आपको पहले बताया हुआ है। तो ये जो बेसिक पेंशन है 33,526, इस पर आपको 1 जुलाई 2019 को 37,600 रुपए,
फिर 1 जुलाई 2021 को ये हो जाएगा आपका 38,863 रुपए और फाइनल एरियर जो बनेगा वो बनेगा 1,75,000 रुपए का। देखिए ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप ऊपर में देखेंगे तो ये एस्टिमेटेड इंक्रीज है। अभी एक्चुअल पेंशन टेबल जो है, एक्चुअल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन एस्टिमेटेड इंक्रीज यही है और यही रहने वाला भी है आगे के टाइम पे। कुछ अप्स एंड डाउन्स जरूर होगा, जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हम फटाफट से सारे के सारे रैंक्स देख लेते हैं। अभी अगर हम मेजर की बात करें तो 61,205 रुपया इनका 1 जनवरी 2016 को बेसिक पेंशन है। रिवीजन हुआ 1 जुलाई 2019 को तो 68,550, फिर 1 जुलाई 2021 को बनेगा ये 70,827 और ये फाइनल जो इनका इंक्रीमेंट है वो है 3,05,000 रुपए का, जो कि 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 का अगर आप इंक्रीमेंट देखें, पूरा कंप्लीट एरियर देखें तो वो 3,05,000 का हो जाता है। अब इसी तरीके से लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उनका 84,330 रुपया बेसिक पेंशन है। 95,400 रुपया इनका रिवाइज हुआ। फिर इनका जो रिवीजन हुआ 1 जुलाई 2021 को तो 98,832 है और फाइनल जो इनका एरियर बनेगा वो बनेगा 4,55,000 रुपीज का। अब अगर हम कर्नल की बात करें तो यहां पर भी 92,855 रुपीज है। फिर 1,03,700 इनका रिवाइज हुआ। 1,07,000 रुपीज 1,07,062 रुपीज जो रिवीजन हुआ वो 1 जुलाई 2021 तक और फाइनल जो इनका एरियर बनेगा वो बनेगा 4,42,000 का। अब यहाँ पर अगर हम ब्रिगेडियर लेवल की बात करें तो देखिए यहाँ पर 96,555 का इनका बेसिक पेमेंट है। फिर 1,08,800 का रिवीजन हुआ। फिर रिवीजन 1,12,596 का हुआ। फाइनल पेमेंट जो इनका बनेगा एरियर का वो बनेगा 5,05,000 का। अब इसी तरीके से जो मेजर जनरल के कैटेगरी में आते हैं उनका 99,621 रुपीज का बेसिक पेंशन है। जो इनकी इंक्रीमेंट हुई है, जो इनका रिवीजन हुआ है वो हुआ है 1,09,100 का। सेकेंड रिवीजन हुआ है 1,12,000 का। फाइनल जो इनको एरियर मिलेगा वो मिलेगा 3,90,000 रुपीज का। अब इसी तरीके से जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनका जो बेसिक सैलरी है वो है 1,01,515 रुपीज का। अब इनका जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 1,12,050 रुपीज का और फाइनली जो इनका इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 1,15,316 का। ओवरऑल इनका जो एरियर मिलेगा वो होगा 4,32,000 का। तो इस तरीके से ये जो टेबल है ये एक एस्टिमेटेड टेबल है जिसका बेनिफिट आपको एज ए एरियर आपको मिलेगा। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो तो सच में हिस्टोरिक है, लेकिन अगर आप पेंशन टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपको पेंशन टेबल में कुछ तो ये जरूर आपको समझ आ रहा होगा कि जो लोअर रैंक्स है उनकी जो इंक्रीमेंट है वो इन कंपैरिजन टू हायर रैंक्स बहुत ज्यादा कम है। अब इसके बारे में सरकार क्या सोचती है, क्या इसके ऊपर निर्णय आता है, वो तो जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि लाइक इन द सेट पॉलिसी लेटर इट वाज मेंशन्ड दैट इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड एवरी 5 years। ये आप समझ सकते हैं, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम पर जो ये पेंशन आपको मिल रहा है वो 5 साल के लिए रीफिक्स्ड हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान करके चलिए कि ₹57,000 करोड़ हैव बीन स्पेंट एट 7,123 करोड़ पर ईयर in 8 years in the implementation of 1 rank 1 pension। तो ये इन्होंने ओवरऑल अपना डिटेल निकाला है कि 1 rank 1 पेंशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ का आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम टेबल से ये बात तो समझ गए कि सिपाही से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक का क्या बेसिक पेंशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना रिवीजन हुआ और फाइनली जो एरियर बना वो कितना बना। अब मैं आपको यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से जो अप्रूवल आया उसके बारे में एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल्ड में आपको पहले से भी वीडियो बना करके दिया हुआ है। अभी यहाँ पर क्या मेंशन्ड है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस pensioners, family pensioners under 1 rank 1 pension from July 1, 2019।
यानी कि 1 जुलाई 2019 के बाद से यूनियन कैबिनेट का ये अप्रूवल हो चुका है। यूनियन कैबिनेट कहने का मतलब क्या है कि कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब चाहे वो फैमिली पेंशनर हो या फिर एक्स सर्विसमैन पेंशनर हो, सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज और है कि आर्म फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड अप टू 30 जून 2019 टू बी कवर्ड ओवर 25.13 लाख टू बी बेनिफिटेड। सिंपल सी बात है कि 30 जून 2019 तक जितने भी पेंशनर्स आ रहे हैं उन सबको कवर अप किया जाएगा। और इन्होंने लास्ट पॉइंट में एक चीज मेंशन किया है कि अप्रोक्सीमेटली 23,638 करोड़ रुपए एरियर के रूप में पे किए जाएंगे जुलाई 2019 से लेकर के जून 2022 के बीच में। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि एस्टिमेटेड एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवीजन कैलकुलेटेड एज अप्रोक्स 8,450 करोड़ रुपए एट द 31% डियरनेस रिलीफ। डियरनेस रिलीफ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका एक बेसिक पेंशन होता है, उसके ऊपर आपको डीए और डीआर मिलता है। तो अभी आपको क्या मिलता है, बेसिक पेंशन के ऊपर डीआर मिलता है, यानी कि वो जो महंगाई राहत है उसे ही हम डियरनेस रिलीफ कहते हैं। तो वो 31% के हिसाब से आपको मिल रहा है बेसिक पेंशन के ऊपर। तो जो इनका अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेंस है वो 8,450 करोड़ रुपए का है। देखिए जो कैबिनेट में मंजूरी हुई थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कंप्लीट डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। वैसे मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में अगली पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। रक्षा बलों के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी को ओआरओपी प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। मतलब कि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया है कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय दिनांक 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता को पूरा करेगा। तो सच में ये सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है और एक्स सर्विसमैन और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज तो है ही। पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों की न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। इस औसत से अधिक पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि ये जो लाभ है यानी कि वन रैंक वन पेंशन का जो बेनिफिट है वो युद्ध में शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये जो वन रैंक वन पेंशन का जो कदम है ये बहुत सराहनीय है और सच में ये बेनिफिट सबको मिलना भी चाहिए। यह युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगा। जाहिर सी बात है बकाये का भुगतान 4 छिमाही किस्तों में किया जाएगा। देखिए ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में क्लियर किया था कि सरकार जब भी एरियर देगी तो वो जाहिर सी बात है कि इंस्टॉलमेंट में देगी, क्योंकि वन एट ए टाइम देना वो सच में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हालांकि विशेष उद्धृत पारिवारिक पेंशन पाने वाले और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनर को एक किस्त में बकाये का भुगतान किया जाएगा और बाकी जो जनरल पेंशनर्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, उन सभी को 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। लेकिन जो लोग पारिवारिक पेंशन पा रहे हैं, जो लोग वीरता पुरस्कार विजेता है, उन लोगों को 1 एट ए टाइम दे दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। नेक्स्ट जो इन्होंने मेंशन किया है वो है अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव की गणना 8,450 करोड़ रुपए 31% महंगाई राहत डीआर के रूप में दी गई है। इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं महंगाई राहत के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रभावी बकाये की गणना 19,316 करोड़ रुपए के रूप में की गई है। देखिए यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पुराने ओआरओपी के लाभार्थियों सहित लगभग 25,13,200 रक्षा बलों के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी इससे बेनिफिट लेंगे, इससे लाभान्वित होंगे। देखिए एक चीज मैंने और आपको पहले भी बताया था कि और उसे भी आप जरूर ध्यान में रखिए कि जो प्री मेच्योर्ड पेंशनर्स हैं, यानी कि जो प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड हैं, जो पीएमआर के अंदर में आते हैं या जो ऑन रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज हुए हैं, उनको ओआरओपी 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि 1 जुलाई 2014 से लेकर के 30 जून 2019 के बीच में जो भी पीएमआर की कैटेगरी में आते हैं, जो ऑन डिस्चार्ज रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ओआरओपी 2 का बेनिफिट नहीं है।
फिलहाल सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल पेंशन टेबल रिलीज होगी, जो ओआरओपी के बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, कब मिलेंगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सारी चीजें हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वैसे आपको यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है अपने संसद में, तो संसद भवन में ऐसा जरूर हो सकता है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 29 दिसंबर 2022 है। तो इधर जो 5-6 दिनों में जो है ओआरओपी के मुद्दे पर जरूर बोला जाएगा, कुछ ना कुछ वहां से सुनने को मिलेगा, क्योंकि ओआरओपी अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल मुद्दा है। तो हर एक पार्टीज जो भी हैं वो अपने सरकार के बेनिफिट के लिए ओआरओपी मुद्दा के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक अपडेट और दे दूं कि जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो 2 जनवरी 2023 को ये जो अपील हुआ था डेट एक्सटेंशन का, इसके ऊपर वो निर्णय लेगी। अब देखते हैं 2 जनवरी 2023 को क्या होता है। जो भी अपडेट होगा जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है जो उन्होंने कैबिनेट में ओआरओपी की मंजूरी दे दी है। अब इसके आगे क्या होगा, हर एक चीज के लिए हम आपके साथ जरूर बने रहेंगे। तब तक के लिए आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेरीज है, स्पोर्ट्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आप हमसे जरूर नीचे शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दो, कीप वॉचिंग, कीप स्पेलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।